और इस कथा को किसी शांति वाली जगह में जाकर देखिएगा, ताकि आप लोग इस कथा का पूरा आनंद ले सकें। और इस कथा को सबके साथ शेयर कीजिएगा, ताकि दूसरे लोग भी इस कथा की शिक्षा ले सकें। इस कथा को एंड तक देखिएगा। अब बिना टाइम वेस्ट किए कथा को शुरू करते हैं। गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। एक बड़ी प्यारी ऐतिहासिक घटना है। इस घटना में कई शिक्षाएं छिपी हैं, कई शिक्षाएं, एक एक पहलू पर एक एक शिक्षा है। ऐतिहासिक घटना, एक बिजनेसमैन है, व्यापारी, जिसका काम है जहाज पर, पानी के जहाज पर सामान लादकर एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाना, बेच कर आना विदेशों में। ये उसका कारोबार है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु नानक के घर का सिख है ये। कारोबार है, विदेशों में जाकर सामान बेचकर आना, पानी के जहाज पर लाद कर। बहुत धनवान सिख है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। समुद्र में जा रहा है, तूफान आ गया और इतना भयंकर तूफान कि जहाज अब डूबा के अब डूबा। सब ने मन हार गए, जितने भी लोग जहाज में थे, क्या आज नहीं बचेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कि तूफान इतना ज्यादा है कि इतनी ऊंची लहरें हैं कि बच ही नहीं सकते। सब घबरा कर चिल्ला रहे हैं, पर ये गुरु का सिख ये जुड़ गया अरदास में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अरदास की, ऐसे मन जोड़ के इसने अरदास की कि पातशाह, कि जहाज डूब रहा है और तू पार लगा सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पता नहीं कौन से हृदय से, किस अवस्था में इसने अरदास की कि वो जहाज जो डूब रहा था, इसने क्या अरदास की, मन में क्या सोचा यही जाने, कि जहाज इस प्रकार चल पड़ा जैसे कि उसे खींच रहा हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु इतने नानक। तूफान में भी सीधा चल पड़ा और जाकर किनारे लग गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। शुक्राना किया इसने, सबने खुशी मनाई, पर इसने कहा कि मैंने सुखना सुखी है। अरदास भी किए गुरु को और सुखना भी सुखी थी मन में कि अगर जहाज डूबने से बच गया तो मैं अपने गुरु को 500 सोने की मोहरें चढ़ाऊंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बड़े ध्यान से सुनना इस घटना को। हो सकता है कई लोगों ने इस घटना को पहले सुना हो, पर इसके इतने पहलू हैं, इतने पहलू हैं। अगर इसको ध्यान से विचारा जाए हर मोड़ को, तो बहुत गहरी शिक्षाएं हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इस सिख का नाम इतिहास में आया मक्खन शाह लुभाना। 8वें गुरु नानक गुरु हरकिशन साहब जी के समय, 9वें गुरु नानक गुरु हर तेग बहादुर साहब जी के समय का सिख मक्खन शाह लुभाना। ये लुभाना कौम है ना साथ संगत जी, इनके ऊपर गुरु की विशेष कृपा रही है हमेशा से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मैं अभी भी नोट करता हूँ कि कई मिलते हैं मुझे हमारे यहाँ पर उल्लासनगर, जहाँ से हैं, बहुत सारी लुभाने कौम हैं, इन पे विशेष कृपा है। मैंने एक बात नोट की है कि कोई भी लुभाना पतित सिख नहीं मिलेगा आपको। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु। जिसने रोमों की बेअदबी की हो, एक भी नहीं आज तक मुझे मिला, चाहे कैसे भी हो, कोई गुस्से वाला स्वभाव का हो, कोई कैसा हो, पर रोमों की बेअदबी, पतितपना नहीं है इनमें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब मक्खन शाह लुभाने ने कहा कि मैंने अरदास की है। पूछा कि इस वक्त गुरु गद्दी पे कौन विराजमान है? गुरु नानक की गद्दी पे। पता किया उसने, तो पता चला 8वें गुरु नानक गुरु हरकिशन साहब जी दिल्ली में हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इसने अपना सारा कारोबार छोड़कर 500 स्वर्ण मुद्राएं ली और चल पड़ा उस तरफ कि मैंने सुखना सुखी है, मैंने सुखना पूरी करनी है। पर जब दिल्ली पहुंचा
और वहां जाके पता चला गुरु हरकिशन साहब जी कब से चोला बदल चुके हैं, शरीर छोड़ चुके हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इसका मन उदास हो गया कि मैंने सुखना सुखी है कि 500 स्वर्ण मुद्राएं चढ़ाऊंगा, अब कहाँ चढ़ाऊं। सब लोगों से पूछा तो पता चला गुरु हरकिशन साहब जी आखिरी वक्त ये वचन करके गए हैं कि बाबा बकाले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इशारा दे गए हैं कि 9वां गुरु नानक वो बकाले में है, कोई जाकर पहचान सके तो पहचान ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। नाम नहीं बताया। अब मक्खन शाह लुभाने पूरा परिवार समेत बकाले पहुंच गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये घटना इतनी लंबी है, अगर मैं सहज में सुनाने लग जाऊं तो 2 घंटे इस घटना को लग जाएंगे, पर मेरा प्रकरण कुछ और भी है, इसलिए दास थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहे हैं शॉर्ट में, ताकि बात पूरी तरह मन में बस जाए कि है क्या असल में, तथ्य क्या है। वहां पहुंचे तो गुरु हरकिशन साहब जी ने क्या कहा था, बाबा बकाली। नाम नहीं बताया था कि गुरु कौन है, गुरु नानक की गद्दी पे कौन विराजमान है। तो इसका फायदा उठाया पखंडियों ने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वहां पर 22 गुरु बनकर बैठ गए, 22 लोग, 22 मंजियां, 22 लोग गुरु बन के बैठ गए कि हम ही गुरु नानक की गद्दी के मालिक हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अपने साथ चेले चकारे रख लिए, कोई समाधि लगा के बैठा है, कोई गेरुए कपड़े पहन के बैठा है, कोई माला पकड़ के बैठा है, सब समाधि लगा के बैठे हैं और अपने चेले छोड़े हुए हैं बाजार में कि कोई भी उतरता है वहां से बाहर से आता है, उसे कहते हैं चलो गुरु के दर्शन करने, पूरे गुरु के पास ले चलो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और जो लोग आते हैं वो भटक जाते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता कि असली कौन है, कि 22 गुरु कैसे हो सकते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ध्यान से समझना कि आज के जमाने की भी मुश्किल है, उस जमाने से लेकर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये मुश्किल उनके लिए है, उनके लिए जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को गुरु नानक नहीं मानते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बात को ध्यान से समझना साथ संगत जी, बड़ी ध्यान से। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी कहा ना, गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरा की दे, जो प्रभु को मिलबोच है खोज शब्द में ले। ये क्यों कहा? गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने देख लिया था कि आगे चल के पखंड इतना बढ़ जाएगा कि पता नहीं चलेगा कि कौन असली है कौन नकली। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बाणी कहती है सुखमनी साहब जी की, नानक कोट मदे को ऐसा परस, इंद्रिय जित पंच दोखते रहत, नानक कोट मदे को ऐसा परस। करोड़ों में से कोई एक होता है जिसने अपने इंद्रियों पर काबू पाया हो, जो साधु हो। पर यहाँ पर आप देखो, चैनल लगाओ टीवी के तो हर आधे घंटे में एक नया बाबा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बात को समझो, पहचान कैसे हो? क्योंकि संत किसी बाणे का नाम नहीं, किसी वेशभूषा का नाम नहीं है कि गेरुए कपड़े पहन लिए, मैंने सफेद कपड़े पहन लिए, मैं संत हो गया। नहीं, संत अवस्था का नाम है। जिना सांस गिरास न विसरे, हर नाम मां मन मंत, धन से ही नानका पूर्ण सोई संत। कोई पैंट शर्ट में भी संत हो सकता है, कोई कुर्ते पजामे में पखंडी भी हो सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। क्योंकि संत वेशभूषा का नाम नहीं, संत अवस्था का नाम है, जिसे सांस लेते अंदर लेते वक्त गुरु न भूले, सांस छोड़ते वक्त गुरु न भूले, वो है संत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जिसकी नजर आपकी जेब पर नहीं, आपके जीवन पर हो, वो है संत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वो जब मिले आपसे ये ना पूछे तुम्हारा कारोबार क्या है, वो पूछे भी तुम अमृत वेले उठते हो कि नहीं, तुम्हारा गुरु से प्यार कितना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। बाबा नानक सिंह जी वचन किया करते थे, जिस संत की नजर तेरी जेब पर है, ना यहाँ पर तेरा उससे कोई भला होगा ना वहां पर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इसलिए गुरु गोविंद सिंह जी महाराज श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को गुरुगद्दी देकर गए कि सब सिखन को हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ, कि ऐसा गुरु देकर जा रहा हूं जिसका जन्मदिन तो मनाओगे, मरण दिन नहीं मनाना पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ज्ञान गुरु, ज्ञान शब्द गुरु। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब वहां पर 22 मंजियां लगी हुई हैं, 22 मंजियां, 22 गुरु बनकर बैठे हैं। और जब ये पहुंचे वहां पर, मक्खन सिंह
मक्खन शाह लुभाना वहाँ पहुँचा तो चेले चकारे खींचने लगे, ये असली गुरु है, वो असली गुरु है। कहने लगे ये भी तो लग रहे हैं, कहने लगे नहीं ये तो पखंडी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक दूसरे की निंदा कर रहा है, दूसरा तीसरे की निंदा कर रहा है, वो पखंडी है, मैं असली हूं। जिसके पास जाते हैं वो पखंडी है, मैं असली हूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मक्खन शाह लुभाना परेशान हो गया, पर ज्ञान था उसे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। असल में पहचान करना बड़ा आसान होता है साथ संगत जी, बड़ा आसान होता है। बड़े ध्यान से सुनना एक बात को। एक राजा के दरबार में दो ज्ञानी थे, दो पंडित ज्ञानी। हर प्रश्न का उत्तर उन्हें आता था। राजा जो भी प्रश्न पूछता या कोई भी जिज्ञासु आता, जब कोई जवाब न मिलता तो इन दोनों में से कोई ना कोई जवाब दे देता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ कि इतने ज्ञानी पंडित मेरे पास हैं, मुझे इनका सत्कार करना चाहिए, इन्हें इनाम देना चाहिए। पर इनाम देते वक्त मन में ख्याल आता है ना कि सामने वाले को क्या पसंद है वो दिया जाए। पता करते हैं हम, किसी का बर्थडे हो तो हम पता करते हैं गिफ्ट देना है, क्या दें, सामने वाले को क्या पसंद है। तो राजा ने एक पंडित को बुला के पूछा, भाई उसे क्या पसंद है, मैं उसे इनाम देना चाहता हूँ। एक को बुलाया अपने पास कि बड़ा ज्ञानी है वो, मैं क्या दूं जो उसे पसंद हो। तो ये पंडित क्या कहता है, वो तो मूर्ख है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वो तो गधा है, मैं जो कहता हूँ बस उसी को वो रिपीट कर देता है, सारा ज्ञान तो मुझे है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। राजा बड़ा हैरान हुआ कि मैं तो इसे बड़ा ज्ञानी समझता था, ये तो उसकी निंदा कर रहा है। राजा ने यही काम दूसरे के साथ किया, उसे बुलाया कि मैंने इस पंडित को, इस ज्ञानी को इनाम देना है, क्या दूं। तो उसने भी यही बात कही कि वो तो मूर्ख है, गधा है, सारा ज्ञान तो मुझे है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सारा ज्ञान तो मुझे है, उसे तो कुछ नहीं आता, मैं जो कहता हूं वही दोहरा देता है। राजा चुप कर गया, दोनों को खड़ा कर दिया और अपने मंत्री को बुलाकर कान में कुछ कहा। दो पेटियां आ गई, राजा ने एक पेटी एक पंडित को दी, एक पेटी दूसरे पंडित को दी। कहने लगे ये आपका ज्ञान का इनाम है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। दोनों बहुत खुश हो गए। जब पेटी खोली तो अंदर हरी घास, पेटी खोली तो अंदर क्या, हरी घास। पंडित नाराज हो गए थोड़े से और कहने लगे महाराज ये क्या है। कहने लगे गधे घास ही खाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इस पंडित ने कहा, इस ज्ञानी ने कहा कि तू गधा है, उसने भी तुझे गधा ही कहा और गधे को तो घास ही देनी चाहिए। कहने लगे क्या फायदा तुम्हारे ज्ञान का, तुम्हारे अंदर से ईर्ष्या ही नहीं मिटी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्या लाभ तुम्हारे ज्ञान का, इतना ज्ञान होने के बावजूद तुम्हारे अंदर से निंदा खत्म नहीं हुई, ईर्ष्या खत्म नहीं हुई, किसी को पहचान ना हो कि किस अवस्था में खड़ा है। बड़ा आसान है साथ संगत जी, किसी संत के पास जाओ, दूसरे संत की उस्तत कर दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अगर तो उसने भी उस्तत कर दी, समझ लेना ये कुछ पहुंचा हुआ है, जो कृपा है इसके ऊपर गुरु की। और अगर वो निंदा करने लग गया उसकी, समझ लेना ये भी गधा ही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बड़ा आसान है। महापुरुषों की नजर आपके जीवन पर होती है, जीवन पर। गुरु नानक का हुक्म है, निरंकार का हुक्म होता है महापुरुषों को कि जिज्ञासु का जीवन ऊंचा उठाओ। जीवन जो सच्चा होगा उसकी नजर आपके जीवन पर होगी, जेब पर नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु आओ नानक। दो पंक्तियां पढ़े, साथ साथ में विचार आगे बढ़ाएं। एक एक पंक्ति पहलू में शिक्षा है। रखिया करो, रखिया करो, रखिया करो, रखिया करो, गुसाई में रखिया करो, गुसाई में रखिया करो, रखिया करो, रखिया करो, रखिया करो, रखिया करो,
मेरे रखिया करो गुसाई मेरे रखिया करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मक्खन शाह लुबाना। मन में सोचा कि 22 में से कौन पूरा है पता नहीं, पर मन में ये सोचा कि जिस गुरु ने मेरे जहाज को तूफान से किनारे में लगा दिया है वो तो घट घट के अंतर की जानने वाला होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मैंने 500 मोहरे सुखी हैं कि 500 मोहरे चढ़ाऊंगा सोने की। मैं हर एक के आगे किसी इतिहास में कहीं पे 2 मोहरे लिखा है, कहीं पे 5 मोहरे लिखा है। मन में सोचा कि हर एक के आगे 5 मोहरे रखते जाता हूँ, जो सच्चा होगा वो खुद मांग लेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब 5-5 मोहरे रख के हर एक के आगे माथा टेकने लगा। हर आदमी आशीर्वाद दे रहा है। हर जो बैठा है 22 मंजिलों में बैठे हैं गुरु बन के, वो आशीर्वाद दे रहे हैं। दूधो नहाओ पूतो पलो, बिजनेस में तरक्की हो, आशीर्वाद देना ही है। 5-5 स्वर्ण मुद्राएं मिल रही हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सबको दे दिए पर किसी ने कुछ नहीं कहा। कहता कैसे, सारे के सारे पाखंडी। मन उदास हो गया मक्खन शाह लुबाने का। फिर आसपास पूछता है कि गुरु हरकिशन साहिब जी ने कहा है कि बाबा बकाले, बकाले की धरती है ये, कोई और है जिसके बारे में अब नहीं पता? तो कुछ लोगों ने कहा यहाँ पर एक तेगा तेगा करके है, कभी कभी बाहर दिखाई देते हैं, कमरे में बैठे भक्ति करते रहते हैं, बोरे में बैठे कभी कभी दिखाई देते हैं, ना किसी से बात करते हैं ज्यादा ना कुछ, समाधि में लीन रहते हैं। मक्खन शाह लुबाने की उम्मीद जागी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पता पूछा, वहां पहुंचे, दरवाजा खोला तो अंदर एक मूर्त, ऐसी मूर्त जिसे देखकर मन को शांति आ गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ऐसा रूप, लंबी दाढ़ी, आंखें बंद, समाधि में लीन, चेहरे पर ऐसा नूर के नजर नहीं हट रही। काफी देर बाद दर्शन करके जब निहाल हुआ तो अपने आप को संभाला, वही काम किया, 5 मोहरे निकाली। 5 मोहरे निकाल कर जब आगे रखी, माथा टेका तो गुरु तेग बहादुर साहब जी बोल पड़े। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु ये नानक। कौन थे? 9वें गुरु नानक गुरु तेग बहादुर साहब जी, जो छिप कर बैठे हुए थे 26 सालों से भोरे के अंदर समाधि में लीन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। 26 सालों से भोरे में बैठे हैं, भक्ति में लीन, किसी से मिलते नहीं। कहने लगे, मक्खन शाह अरदास 500 की करता है और रखता 5 है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु और गुरु तेग बहादुर साहब जी ने उस वक्त अपना कुर्ता हटाकर, इतिहास में लिखा है, कुर्ता हटाकर अपना मोढा दिखाया, ये कंधा दिखाया। कहने लगे, ये देख, तेरे जहाज को खींचते वक्त, कंधा देते वक्त यहाँ पर चोट लग गई, अभी तक यहाँ पर निशान है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जकारा बुलाओ तो ऐसा सबको पता चले, पूरे अहमदाबाद को। अब यहाँ पर विचार करने वाली बात है साथ संगत जी, मक्खन शाह लुबाने ने इतना खुश हो गया, माथा टेका कि गुरु मिल गया, असली गुरु मिल गया। लोग पखंडियों के पीछे भाग रहे हैं, उसने क्या किया, गले में ढोल डाल लिया। मक्खन शाह लुबाने ने कोठे पे चढ़ गया, कोठे पे चढ़ गया। ये ऐतिहासिक घटना है। कोठे पे चढ़कर सबको कहने लगा, चिल्लाने लगा कि छोड़ो पखंडियों को, असली गुरु यहाँ बैठा है। और उसने ये पंक्तियां उच्चारण की उस वक्त, गुरला दो रे, 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 गुरला दो रे,
दो रे गुर ला 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 दो रे। हमारे लिए गुर ला दो रे क्या है, क्या है? ओ मोको तो भरोसो गुरु ग्रंथ महाराज पे, मोको तो भरोसा गुरु ग्रंथ महाराज पे, मोको तो भरोसो गुरु ग्रंथ महाराज पे, मोको तो भरोसा गुरु ग्रंथ महाराज पे, 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 मोको तो भरोसो गुरु ग्रंथ महाराज पे, मोको तो भरोसा गुरु ग्रंथ महाराज। बाणी गुरु गुरु है बाणी, बाणी गुरु गुरु है बाणी, वाणी गुरु गुरु है वाणी, वाणी गुरु गुरु है वाणी, विच बाणी अमृत सारे, विच वाणी अमृत सारे, विच बाणी अमृत सारे, विच वाणी अमृत सारे, विच बाणी अमृत सारे, विच वाणी अमृत सारे। गुरबाणी कहे सेवक जन माने, पर तक गुरु निस्तारे, गुरबाणी कहे सेवक जन माने, पर तक गुरु निस्तारे, मोको तो भरोसो गुरु ग्रंथ महाराज पे, मोको तो भरोसा गुरु ग्रंथ महाराज पे, मोको तो भरोसो गुरु ग्रंथ महाराज पे, मोको तो भरोसा गुरु ग्रंथ महाराज पे, मोको तो भरोसो गुरु ग्रंथ महाराज पे, मोको तो भरोसा गुरु ग्रंथ महाराज पे, मोको तो भरोसो गुरु ग्रंथ महाराज पे, मोको तो भरोसा गुरु ग्रंथ महाराज पे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मक्खन शाह लुभाना ढोल बजाकर गा रहे हैं गुरु लादो रे, गुरु लादो रे। सारी संगत को गुरु तेग बहादुर साहब जी के दर्शन हो गए। कब से संगत तरस रही थी कि गुरु है कहाँ पर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बात चल रही है, शब्द था हमारा अरदास का। शब्द कौन सा था? रक्षा करो गुसाई मेरे, अरदास का शब्द। बाबा आनंद सिंह जी, बड़ी ध्यान से सुनना बात को साथ संगत जी, यहाँ पर बहुत विशेष पहलू है। बाबा आनंद सिंह जी इस घटना को ना बार बार सुना करते थे। संत सुजान सिंह जी से कहते कि ये घटना फिर से सुनाओ। रागी कीर्तनीय, महान कीर्तनीय, आज तक उनके जैसा कीर्तनीय हुआ ही नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बाबा आनंद सिंह जी उनसे कहा करते थे कि ये प्रसंग बार बार सुनाओ, रोज, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, रोज वही प्रसंग। तो रागी आगे कीर्तनी हाथ जोड़ के, महापुरुषों संगत कहेगी कि हमें और कुछ आता ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु रोज वही घटना सुनाते जा रहे हैं। क्या कारण है, आप बार बार क्यों सुन रहे हो? बड़ी ध्यान से सुनना साथ संगत जी, ये शिक्षा है। बाबा आनंद सिंह जी कहने लगे, हम ये घटना इसलिए सुन रहे हैं बार बार कि 26 सालों से गुरु तेग बहादुर साहब जी भोरे में बंद थे, अपने आप को बंद करके रखा था, अपने आप को छिपा कर रखा था। सारी सिख संगत अरदास कर रही थी कि गुरु कहाँ है, गुरु कहाँ है, पर गुरु प्रकट नहीं हो रहे थे। कहने लगे, मैं ये सुन रहा हूं बार बार, ये घटना इसलिए सुन रहा हूं कि मक्खन शाह लुभाने ने कैसी अरदास की, कैसी अरदास की कि गुरु को जो 26 सालों से बंद था बोरे में, उसे प्रकट होना पड़ा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कल रात को भी, सुबह भी हमारी इस बात पे चर्चा हुई है कि अरदास कैसे होनी चाहिए कि गुरु सुन ले। सोचने वाली बात है, महापुरुषों ने पॉइंट कौन सा पकड़ा है कि मक्खन शाह लुभाने ने किस भावना से अरदास की
कि गुरु तेग बहादुर साहब जी को प्रकट होना पड़ा। अरदास तो कई सिख कर रहे थे, हजारों लोग कर रहे थे, पर केवल मक्खन शाह लुभाने की विचार करने वाली बात है ना। डूबते तो सारा संसार डूबता है, कई डूबते हैं जहाज, कौन बचता है? पर किसी की अरदास कबूल हो गई, बच गया। फिर विचार करने वाली वहां बात है कि उसने कैसे अरदास की। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। वाणी कहती है जी की बिरथा होए सो गुर पे अरदास कर, छोड़ सियानप सगल मन तन अर्प धर। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। बड़ी ध्यान से समझना, जी की बिरथा होए, तेरे दिल का कोई दुख है, कोई दर्द है, तेरी पीड़ा है, तुझे पता है, गुरु के आगे अरदास कर। सबसे पहली बात तो गुरु के आगे खुद अरदास कर। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हम कहते हैं ज्ञानी जी को अरदास करने के लिए, ध्यान से समझना बात को। सबसे पहले तो हमें गुरु पे भरोसा ही नहीं। अरदास किस प्रकार शुरू करते हैं? विण बोलिया सब कुछ जानदा, किस आगे की अरदास कि बिना बोले सब कुछ जानता है, और बाद में फिर नाम लेकर बताते हैं कि भगवान तुझे नाम नहीं पता मेरा। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये अरदास कर रहे हैं कि मजाक कर रहे हैं? खुद विचार करो। एक तरफ गुरु को कहते हैं तू अंतर्जामी है, और जब तक अपना नाम ना सुना दे, मतलब तू अंतर्जामी है गुरु नानक, पर तुझे मेरा नाम नहीं पता। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये मेरा नाम है और ये मेरा काम है, कर दे। अगर वो अंतर्जामी है तो बोलने की जरूरत ही क्या है? बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पहली बात तो हमारा विश्वास ही नहीं है, जो पहले दास ने कही, विश्वास ही नहीं। दूसरी बात, यहां पर अरदास कैसे करनी है अगली पंक्तियों में क्लियर बताया है। छोड़ सियानप सगल, अपने सियानप छोड़ के अरदास कर, मन तन अर्प धर, अपना मन तन आगे रख के अरदास कर, फिर तेरी अरदास कबूल होगी। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये जो इस प्रसंग में बात आई ना कि उसने 500 स्वर्ण मुद्राएं सुखना सुखी, बाबा नानक सिंह जी कहते थे सुखना नहीं सुखनी चाहिए। हम कहते थे ना मुश्किल समय आता मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। बाबा नानक सिंह जी कहते थे मुश्किल समय आता उनके ऊपर है जो अमृत वेला नहीं संभालते, जिनके पास नित्य नेम नहीं है, और जिनके पास नित्य नेम है, जो रोज अमृत वेला उठते हैं, उनको तो मुश्किल समय आना ही नहीं, आने से पहले ही कट जाना है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सच है, नमित नेम उसे करना पड़ता है जिसके पास नित्य नेम नहीं है। नमित नेम किसे कहते हैं? मानो कोई तकलीफ आई, महापुरुषों के पास गए, महापुरुषों ने कहा इतना जाप करो, इतने दिन जाप किया, काम हो गया, गुरु अपने घर, हम अपने घर। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन इसे कहते हैं किसी कार्य नमित नेम करना। 40 दिन का नेम ले लिया, ये काम हो जाए, काम हो गया, नेम छोड़ दिया, इसे कहते हैं नमित नेम। नमित नेम करने की जरूरत उसे पड़ती है, ये कभी खत्म नहीं होता। एक मुश्किल गई, दूसरी आई, दूसरी गई, तीसरी आई, क्योंकि ये सुख दुख चलता रहना है। बाबा नानक सिंह जी वचन करते थे जिसका नित्य नेम पक्का। नित्य नेम का मतलब गुट के ऊपर क्या लिखा होता है? नित्य नेम। खाली नेम नहीं लिखा, नित्य। जो नित्य नहीं वो नित्य नेम नहीं। आज कर लिया, कल छोड़ दिया, कल कर दिया, परसों छोड़ दिया, 2 दिन का एक बाद कर लिया, ये नित्य नेम नहीं। नित्य नेम नित्य, जो नित्य नहीं वो नित्य नेम नहीं। और जिसका नित्य नेम पक्का, उसे नमित नेम की जरूरत ही नहीं पड़ती, उसे सुखना सुखने की जरूरत नहीं पड़ती, जो अमृत वेला संभाल ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। संभाल लेना जो गुरु ने आज कृपा की आप सब पर। आज सब उठे हो अमृत वेले, गुरु ने अपार कृपा की है। अब इस दात को संभाल लेना। जी की बिरथा होए सो गुर पे अरदास कर, छोड़ सियानप, यहां पर अपनी सारी सियानप छोड़कर, अपनी सियानप, सुबह भी दास ने कहा था मस्कीन जी के वचन कि ओहदा बाहर रख के आ, अपना रुतबा बाहर रख के आ, अपनी सियानप बाहर रख के आ। यहां पर आकर फिर माथा टेक, फिर अरदास कर, वो सुनता है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। रखिया करो, रखिया करो, रखिया करो, रखिया करो। एक बार दास, एक बार सारी संगत। पता क्या मांगना? जब दास बोले रखिया करो, आप भी गाओगे रखिया करो, पर
पर इस गाने में एक अरदास हो, एक बेनती हो कि वाहिगुरु मेरी नींद से रक्षा कर दे। ये जो सुबह का अमृत वेले में जो आलस की नींद है ना, इससे मेरी रक्षा कर, मुझे अमृत वेले की दात बख्श दे। ये मांग लो गुरु नानक से। एक बार दास, एक बार सारी संगत, रखिया करो, रखिया करो, रखे। वाह वाह। रखिया करो, रखिया करो, गोसाई मेरे रखिया करो, गोसाई मैं नाम तेरा आधार, मैं नाम तेरा आधार, मैं रखिया करो, रखिया करो, रखिया करो, रखिया करो, गोसाई मेरे रखिया करो, गोसाई